हरे कृष्णा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम भगवान की आरती क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों हम भगवान की आरती में अपनी ऊर्जा, समय और धन इस प्रकार से खर्च करते हैं। हम देखते हैं जैसे किसी का बर्थडे है तो उसमें उसके लिए केक लाया जाता है, उसके लिए डांस किया जाता है और उसके लिए सॉन्ग गाया जाता है। इस प्रकार से सभी बहुत खुश होते हैं उसके लिए। ऐसे ही हम शादी विवाह के उत्सवों में भी देखते हैं कि दूल्हे के जो परिजन होते हैं वो हमेशा डांस करते हैं, नाचते गाते हैं। तो उस दूल्हे की शादी का और नाचने का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक माध्यम होता है उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने का कि हम आपके इस जीवन से बहुत खुश हैं। तो इसी प्रकार से आरती के माध्यम से भक्त भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करता है। एक बार एक बच्चा जिसके पिता का बर्थडे था, तो वो बच्चा अपने पिता से 100 रुपए मांगता है। उसके पिता पूछते हैं कि बेटा तुमको पैसे क्यों चाहिए? लेकिन बच्चा बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, मुझे कुछ इससे खरीदना है। तो पिता उसको 100 रुपए दे देते हैं और वो बच्चा जाके मार्केट से एक पेन ले आता है 100 रुपए का, और वो पेन लाके वो अपने पिता को भेंट स्वरूप बर्थडे गिफ्ट देता है। तो जैसे ही उनको वो बच्चा गिफ्ट देता है अपने पिता को, तो वो पिता देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। तो यद्यपि उसने अपने पिता से वो पैसे लिया था, लेकिन उसने उसका जब उपयोग अपने पिता को गिफ्ट देने के लिए किया तो वो प्रेम देख के उसके पिता गदगद हो जाते हैं। उसी प्रकार से आरती माध्यम होता है हमारा भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता हम भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी 5 स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और 3 सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भौतिक शक्तियां है, जिसमें 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जिन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है, इनके मिश्रण से ही संसार में हर एक वस्तु का निर्माण होता है। और 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार। आरती करते समय हम एक प्रकार से इन तत्वों को हम भगवान की सेवा में इसे अर्पित करते हैं। जैसे कि हम आरती करते समय भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं। इसी प्रकार से हम जल अर्पित करते हैं, चवर और मोरपंख से भगवान को हवा करते हैं। तो इसमें जो अगरबत्ती है वो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल तत्व है, और हम भगवान को जब चवर और मोरपंख से हवा करते हैं वो वायु तत्व को दिखाता है। जब हम भगवान को दीपक अर्पित करते हैं तो वो अग्नि तत्व को दिखाता है। और अंतिम आरती के बाद हम शंख बजाते हैं, तो शंख की जो ध्वनि है और घंटी की जो ध्वनि है वो आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम ये पंच महाभूत को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। अब ऐसे ही जब आरती होती है तो भगवान का कीर्तन होता है, तो हम जब उस कीर्तन में और आरती के जो शब्द है उसमें हम हमारा ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन उसमें लगता है। इस प्रकार से हम मन को अर्पित करते हैं, और आरती करते समय हम ध्यान रखते हैं किस प्रकार से भगवान की आरती करना है। उसमें हम हमारी बुद्धि को लगाते हैं और भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप आपके सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, और ऐसे हम अहंकार तत्व को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं आरती के माध्यम से हम जो भगवान ने हमें भौतिक तत्व प्रदान किए हैं, ये शक्तियाँ प्रदान की है हमारी सुविधा के लिए, तो उन्हें हम भगवान को अर्पित करते हैं ताकि हम भगवान की हम अच्छी तरह से सेवा कर सके। और आपने देखे होंगे कि हम कुछ भी चीज़ जैसे अगरबत्ती है, दीपक है या फूल है, भगवान को वृत्ताकार रूप में दिखाते हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य है कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र बने रहे, भगवान हमारा जीवन भगवान के लिए समर्पित रहे, और हम भगवान को केंद्र में रखते हुए हमारा जीवन इस प्रकार से बिताए और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे। हरे कृष्ण।